हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे आपका जो रीट मुख्य परीक्षा 2022 है, उसमें जो आपका नया टॉपिक जोड़ा गया है शैक्षिक परिदृश्य है, उसमें अपन ने कल बात की थी आपका जो SI QE है वो क्या होता है। आज अपन डिस्कस करेंगे आपका जो दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा राइज है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये वाला जो टॉपिक आपका पता है सिलेबस में नया जुड़ा है, शिक्षण अधिगम में नवाचार। तो दीक्षा राइज से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो अपन नोट्स के फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ से नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपकी जीरो से क्लास रहेगी, जीरो लेवल से अपनी क्लास रहेगी। अगर आप पहले बार भी इसको पढ़ रहे हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो आगामी जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अपन दीक्षा पोर्टल। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन दीक्षा की, तो जो दीक्षा पोर्टल है या दीक्षा जो राइज है, तो इसकी जो फुल फॉर्म की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी क्या होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है कि दीक्षा जो पोर्टल है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो जो दीक्षा है उसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिएगा कि आपका जो दीक्षा राइज है ये आपका स्कूली शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय मंच है, इसका आदर्श वाक्य क्या है। बात करें अपन कि इसका जो आपका आदर्श जो वाक्य है वो क्या है, तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये आपको याद रखना है कि हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये इसका आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। दोस्तों, आप साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि अपन एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वही नोट्स टाइप में देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि दीक्षा पोर्टल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको याद करनी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक। तो थोड़ा जैसे मान लो कि ये जो आपकी पहल स्टार्ट की गई थी, तो ये आपकी जो पहल है वो शिक्षा मंत्रालय, ये जो पहल है आपकी वो शिक्षा मंत्रालय और जो आपका NCERT है, आपका जो NCERT है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और जो प्रशिक्षण परिषद है NCERT, उसके द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई थी। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखो 3 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं। फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, आदर्श वाक्य क्या है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। और ये जो पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, आपके शिक्षा मंत्रालय और NCERT के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। आगे देखिएगा, अपन बात करें तो ये जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो NCERT द्वारा वन नेशन, आपके वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसकी तर्ज पे स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, आपका NCERT के द्वारा। किसके द्वारा, NCERT के द्वारा। प्लस में नाम आता है किसका, आपका जो शिक्षा जो मंत्रालय है उसका। तो शिक्षा मंत्रालय और जो NCERT की जो पहल थी वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके आधार पर इसको लागू किया गया। और जो ये जो लागू हुआ था आपका, ये कब लागू हुआ, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका बनता है तो आपको बता दूं कि 5 सितंबर 2017 को, 5 सितंबर 2017 को शिक्षक दिवस के दिन इसको लागू किया गया था। और जो आपके जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति आपके वेंकैया नायडू हैं, उनके द्वारा इसको लागू किया गया था। कब, 5 सितंबर 2017 को। और उस समय में आपका जो MHRD मंत्रालय था, जिसका अब नाम आपका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो जो MHRD जो मंत्रालय था उसके मंत्री कौन थे, जो मंत्रालय था उसके मंत्री थे आपके प्रकाश, आपके जो मंत्री थे वो थे प्रकाश जावड़ेकर। इनके द्वारा क्या किया गया कि इसका जो दिशा निर्देश है वो मई 2017 में दिशा निर्देश दिए गए कि भाई जो दीक्षा पोर्टल है वो ऐसा होगा। और फाइनली इसको 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसको लागू कर दिया था।
आगे अपन चलते हैं। यहाँ से देखो सारा फैक्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो एक एक क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बन रहे हैं वही अपन देखने वाले हैं। अब देखिएगा अपन इसकी कुछ विशेषताओं की परिचर्चा कर लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी आपकी विशेषताएं हैं। जो आपका दीक्षा राइज है, दीक्षा पोर्टल है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले ये जो है वो आपका ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये आपका कौन सी ओपन सोर्स जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उस पर आधारित है आपका। सबसे पहली बात कि ये किस पर आधारित है, आपका ओपन सोर्स तकनीकी पर आधारित ऐप है। और बात करें इसमें कि इसमें जो है मेक इन इंडिया और जो मेड फॉर इंडिया है उस प्रकार की टेक्नोलॉजी इसमें रखने की कोशिश की गई है। तो जो आपका दीक्षा राइज है, सबसे पहले अपन ने बात की ओपन सोर्स तकनीकी पर आधारित है, और ये जो है वो सभी राज्यों, ये आपका सभी राज्यों और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनमें लागू किया गया है। केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें लागू किया गया है। दोस्तों इसमें क्या है कि ये एक प्रकार कैसे मान लो ऐप है आपका, जो आपका जो दीक्षा ऐप है वो क्या एक प्रकार का ऐप है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप जो शिक्षक है उनके लिए भी पाठ्य सामग्री है, विद्यार्थियों के लिए भी है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे जो भी अभिभावक हैं वो आपके जो अभिभावक हैं वो स्कूल टाइम के अलावा, आपके स्कूल जो टाइम है उसके अलावा भी आप टीचर से संवाद कर सकते हैं। तो ये सारी इस ऐप में फैसिलिटी दी गई है। आगे देखिएगा, और ये किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका वो कॉन्सेप्ट है टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब कि आप इसमें टीचिंग भी कर सकते हो, प्लस इसमें आप लर्निंग, कहने का मतलब कि ये जो अध्यापकों और आपके जो विद्यार्थी हैं उन दोनों के लिए उपयोगी ऐप है। ठीक है, ये मतलब कुछ बातें आपको इस ऐप के बारे में ध्यान रखनी है कि क्या है ये। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका दीक्षा पोर्टल है, आपका जो दीक्षा पोर्टल है इसमें क्या है कि 36 से जो आपकी भाषाएं हैं, 36 से अधिक भाषाओं में ये दिया गया है। भाई इस पे जो कंटेंट है वो कितनी भाषाओं में है, 36 से अधिक भाषाओं में इसमें कंटेंट दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो क्लास 1 से 12th है, क्लास आपका फर्स्ट से लेके जो 12th है, अब इसमें जो कंटेंट की अपन बात करें, देखो जो कंटेंट है वो कौन इसमें कंटेंट लिखता है। तो आपका जो इसमें कंटेंट लिखने का जो कार्य है वो आपका SCERT और जो डाइट्स आपकी होती हैं उनका कार्य होता है। ठीक है, इनका कार्य होता है कंटेंट लिखना। एक जैसे मान लो कि आपने बुक्स देखी होंगी, उन पे एक QR कोड होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका होता है QR कोड। तो QR कोड सिस्टम पे भी इसको मतलब कि जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें इसको QR कोड के माध्यम से दिया गया है, जिसको स्कैन करने के बाद सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसमें ये सुविधा भी आपको दी गई है। और इसके अलावा बात करें तो दीक्षा पोर्टल के द्वारा जो अभिभावक हैं वो स्कूल टाइम के अलावा भी टीचर से संवाद कर सकते हैं। अब देखिएगा इस पे जो आपकी शिक्षण सामग्री है वो कौन कौन सी शिक्षण सामग्री इस पे आपकी उपलब्ध है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका एक तो NCERT, जो भी आपकी NCERT की जो बुक्स वगैरह हैं उनकी सामग्री है, प्लस आपका जो CBSE बोर्ड है उसकी पाठ्य सामग्री यहाँ पे उपलब्ध है, प्लस जो आपका जो आप ओपन से करते हो NIOS इसकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, प्लस जो भी आपके सभी राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, सभी राज्य प्लस जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें जो भी आपकी जो बुक्स चलती हैं, ठीक है, उन सब का मैटर, ये सारा कुछ मैटर आपको कहाँ मिल जाता है, आपको जो आपका दीक्षा राइज है, दीक्षा जो पोर्टल है उस पर आपको ये सारा का सारा मैटर मिल जाएगा। सारा का सारा मैटर कहाँ मिलेगा आपको, भाई NCERT का मैटर भी है इसमें, CBSE का भी है, NIOS का भी है, सभी राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश में जो भी आपकी बुक चल रही हैं उन सब का मैटर कहाँ पर है, इस वाले पोर्टल पे दिया गया है। दोस्तों समझ आ रहा होगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। और साथ में देखो आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, देखो इसमें अगर आप वैसे पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने सेलेक्टेड बिंदु जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं और क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल मेन आपको पॉइंट इसके मैं समझा रहा हूँ। तो लगभग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भाई NCERT, CBSE, NIOS और जो सभी राज्य की जो बुक्स चलती हैं उनका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। आगे अपन जानते हैं, और जैसे बात करें अपन कि इस पोर्टल पे जो आपकी है वो किसके लिए शिक्षण सामग्री है, भाई किस किस के लिए शिक्षण सामग्री इस पोर्टल पर है, कि किस किस के लिए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, किस किस के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध है, शिक्षण सामग्री आपकी उपलब्ध है, सामग्री उपलब्ध है। तो मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पे जो शिक्षण सामग्री है उसका यूज आपका विद्यार्थी भी कर सकता है। ठीक है, अगर टीचर को कुछ पॉइंट समझते हैं तो टीचर के लिए भी यहाँ पे कंटेंट दिया गया है, अभिभावकों के लिए भी यहाँ पे कंटेंट है। ठीक है, अभिभावकों के भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आपके जो संस्था प्रधान हैं, बात करें संस्था जो प्रधान हैं उनके लिए भी यहाँ पे कंटेंट उपलब्ध है। और इसके अलावा जो भी आपके शैक्षिक जो अधिकारी हैं, इसके अलावा अपन बात करें जो भी आपके शैक्षिक जो अधिकारी हैं, शिक्षा से संबंधित जो भी आपके अधिकारी हैं उनको कंटेंट यहाँ पे दिया गया। कहने का मतलब क्या है, आप आराम से आसान भाषा में समझिए कि कौन कौन जो व्यक्ति है ना वो यहाँ से कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं, किस किस के लिए उपयोगी है ये वाला ऐप, ऐसे समझो आप। तो ये विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, भाई पाठ्य वस्तु मिल रही है इनको, टीचर्स के लिए भी उपयोगी है, अभिभावकों के लिए उपयोगी है, जो भी आपके संस्थाओं के प्रधान हैं, स्कूलों के जो प्रधान हैं उनके लिए उपयोगी है, और जो शैक्षिक अधिकारी हैं उन सब के लिए ये वाला जो आपका दीक्षा जो पोर्टल है, जो आपका दीक्षा पोर्टल है ये उपयोगी है। इन सब के बारे में दिया गया है। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या क्या बन सकता है देखना, मैं एक बार एक एक वापस से रिपीट करता हूँ आपको कि दीक्षा पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। देखना अभी पर मुश्किल से 2 मिनट में मैं पूरा आपको दीक्षा पोर्टल रिवाइज करवाता हूँ कि फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए है। आदर्श वाक्य क्या है, हमारे शिक्षक हमारे नायक है। ये किसकी तर्ज पे तैयार किया गया, किसकी पहल थी, ये शिक्षा मंत्रालय और जो आपका एनसीईआरटी है उसकी पहल थी। आगे जो वन नेशन वन डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसी की जो उसी ध्येय के साथ में एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय ने इसको चालू किया। कब से लागू हुआ ये, 5 सितंबर 2017 को ये ऐप अस्तित्व में आया था और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, और जो आपके उस टाइम के तत्कालीन जो एमएचआरडी जो मंत्रालय है जिसका वर्तमान में नाम आपका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, उसके मंत्री कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, जिनके द्वारा इसके संबंध में दिशा निर्देश कब दिए गए थे, मई 2017 में दिशा निर्देश दिए और शिक्षक दिवस के दिन इस पोर्टल का आपका शुभारंभ हो गया। आगे देखो क्या क्या विशेषताएं हैं, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू है, स्कूल टाइम के अलावा भी जो अभिभावकों और टीचर से संवाद कर सकते हैं। ठीक है, ये अध्यापकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ये सबके लिए उपयोगी है। हालांकि मैंने अभी नेक्स्ट पेज में भी आपको बताया। अब देखो ये है कितनी भाषाओं में, 36 से अधिक भाषाएं आपको मिल जाएंगी। और जो क्लास फर्स्ट से जो 12th का जो कंटेंट है वो कंटेंट लिखने का काम किसका है, SERT प्लस जो डाइट्स आपकी उनका काम है कंटेंट लिखने का। और जो पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार से उपलब्ध करवाया गया है, क्यूआर कोड के माध्यम से भी, आपका जो क्यूआर कोड है उनके माध्यम से भी इसको उपलब्ध करवाया गया है। इसके बाद अपन बात करें कि ये जो दीक्षा पोर्टल है वो किस किस के लिए उपयोगी है, ऐसे समझ लो किस किस सॉरी ये वाला पेज है कि इसमें के जो कंटेंट है वो कौन कौन सी बुक्स के लिए प्रभावी है, कौन कौन सी जो आपकी बुक्स है उनका कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपके जो एनसीईआरटी में जो बुक्स चल रही हैं, सीबीएसई में जो बोर्ड, सीबीएसई जो बोर्ड आपका उसमें जो आपकी बुक्स चल रही हैं, इसके अलावा एनआईओएस प्लस सभी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश में जो भी आपका अध्यापन कार्य जिन बुक्स के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिस कंटेंट के माध्यम से करवाया जा रहा है, वो सारा कंटेंट आपको इस वाले पोर्टल पे मिल जाएगा। अब अपन आगे बात की कि ये किस किस के लिए उपयोगी है, तो विद्यार्थी के लिए तो उपयोगी है ही भाई, यहाँ से आपको पढ़ने का सारा कुछ मैटर मिल रहा है। इसके अलावा ये टीचर्स के लिए उपयोगी है, अभिभावकों के लिए उपयोगी है, संस्था प्रधानों के लिए उपयोगी है, और आपके जो शैक्षणिक जो अधिकारी हैं उनके लिए उपयोगी है। आगे अपन बात करें तो अब क्या है कि जो आपका एनसीईआरटी है, बात करें जो आपका एनसीईआरटी है, उन्होंने क्या है कि एक चैनल बना दिया इसका। तो इसने क्या किया कि ई विद्या करके एक चैनल है आपका, ई विद्या, ये क्या है, चैनल का नाम है। चैनल का नाम क्या है, देखो ये तो आपका चैनल है, चैनल का नाम क्या है, ई विद्या। इस पे आपका 24 घंटे, ठीक है, और सप्ताह के 7 दिन, कहने का मतलब 24x7 आवर है, वो यहाँ पे प्रसारण किया जाता है। ठीक है, इसका प्रसारण कौन से चैनल पे किया जाता है, ई विद्या पे। ठीक है, आपके 24 घंटे और 7 दिन इसका प्रसारण आपके ई विद्या चैनल पे किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बाद, देखिएगा कि अपन देखो आगे बात करें जो आपका जो दीक्षा राइज था उसमें आपको थोड़ा राइज की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि भाई बार बार राइज शब्द आ रहा है कि राइज है क्या। तो देखो राइज की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बार बार जो
दीक्षा राइज शब्द आ रहा है। अब देखिएगा शिक्षा विभाग ने क्या किया कि जो आपका NCTE है, अब देखो राइज के संदर्भ में अपन बात करेंगे, जो अब दीक्षा जो राइज है उसके बारे में देख लेते हैं। अभी अपन ने दीक्षा पोर्टल की बात की, अब आपका जो दीक्षा राइज है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म मैंने बता दी, दीक्षा की फुल फॉर्म पहले आ चुकी है अपनी, राइज की फुल फॉर्म ये हो गई। अब क्या है कि शिक्षा विभाग ने जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, जिसको आप NCTE बोलते हैं, ठीक है, के साथ मिलकर स्कूल शिक्षकों के जो राजस्थान जो इंटरफेस है उसका कार्य किया है। और दीक्षा राइज का नाम पोर्टल का जो प्रारंभ है राजस्थान में वो कब किया गया था? 2018-19 में। ये आपको ध्यान रखना है, कब इसका प्रारंभ किया गया था? 2018-19 में। और ये जो पोर्टल है वो शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर का आपका मंच प्रदान करता है, ये बातें सबको पता है। तो राजस्थान में कब चालू हुआ था? ये 2018-19 में चालू हुआ था, 2018-19 में ये आपका चालू हुआ था। अब देखिएगा कि अब इसका जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है आपका जो दीक्षा, बात करें जो आपका दीक्षा राइज है, जो दीक्षा राइज है उसमें क्या है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो कार्य है वो मैंने बताया था आपका RSCERT जो उदयपुर है, RSCERT जो आपका उदयपुर है उसके द्वारा किया जाता है। और जो इसका जो शैक्षणिक जो तकनीकी प्रभाग है वो इसके द्वारा संभाला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी का कंटेंट भी आपका जो शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी का जो कंटेंट है, शिक्षा वाणी का जो कंटेंट है वो भी आपको दीक्षा राइज पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका कंटेंट भी आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। अब देखो जो दीक्षा ऐप है उसमें जो राज्य के शिक्षक हैं वो अपने प्रशिक्षण के लिए क्या है कि उनकी लॉगिन आईडी दी हुई है। जो भी आपके टीचर्स हैं, अगर जैसे मान लो उनको जो प्रशिक्षण देना है, ठीक है, उनको क्या करना है? प्रशिक्षण देना है। तो प्रशिक्षण के लिए क्या है कि जो आपकी शाला दर्पण है, ठीक है, जो आपका शाला दर्पण है उस पर उनको वहाँ पर कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं। और प्रशिक्षण जो आप जैसे मान लो जिस टीचर को यहाँ प्रशिक्षण लेना है तो इस प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है ना वो भी आपको यहाँ मिल जाता है, प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्या बात की अपन ने, वापस रिपीट करता हूँ, देखिएगा कि जो दीक्षा राइज है इसकी फुल फॉर्म अपन ने चर्चा कर ली। अब जो शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी है उसके जो सारे जो कार्यक्रमों के तहत जो भी आपका कंटेंट है वो भी आपका यहाँ मिल जाएगा। और क्या है कि जो जैसे मान लो टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है तो उनको जो प्रशिक्षण है वो शाला दर्पण पे जैसे जाके लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसके माध्यम से, और यहाँ से आप जो टीचर्स हैं वो अपना प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो दीक्षा राइज है भाई, जो आपका दीक्षा राइज है राजस्थान के अंतर्गत है, उसके उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा अपन उद्देश्य की बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसका जो उद्देश्य है वो शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मंच। भाई सबसे पहले तो क्या है कि जो शिक्षक हैं शिक्षकों को आपका गुणवत्तापूर्ण मंच प्रदान करना, इसके अलावा अपन बात करें कि विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता विकसित करना, जो आपके विद्यार्थी हैं उनमें सीखने की क्षमता विकसित करना। और मैंने आपको ये बता दिया कि ई कंटेंट आपको यहाँ पे जो ई कंटेंट है आपका, इसके अलावा जो आपकी ई बुक्स हैं वो उसके माध्यम से आपको कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो आपके जो क्लास फर्स्ट से लेके है ना, क्लास फर्स्ट से 12th की जो बुक है, ठीक है, वहाँ पे QR कोड के रूप में दे रखा है, जिसकी अपन ने चर्चा कर ली है। QR कोड के रूप में ये दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों को वर्कबुक उपलब्ध करवाना, जो एनिमेटेड जो वीडियो हैं, ठीक है, जो आपके एनिमेटेड जो वीडियो हैं उनके द्वारा आपको कंटेंट ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो दीक्षा राइज है राजस्थान के अंतर्गत। वापस देखिएगा अपन ने क्या डिस्कस किया। नॉर्मली अपन ने सबसे पहले मैंने दीक्षा के बारे में बताया, उसके बाद में दीक्षा राइज की अपन ने बात की, ठीक है। ये जो ई विद्या जो चैनल है उस पर इसका लाइव प्रसारण होता है। और जो दीक्षा राइज है उसमें राइज की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। और 2018-19 से जो राजस्थान में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद देखो बात करें अपन कि ये तो आपका हो गया दीक्षा राइज। इसके अलावा अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसी के साथ में अपन चर्चा करते हैं आपके कि एक होता है आपका निष्ठा। दीक्षा के अलावा एक आपका क्या होता है? निष्ठा होता है। इसको लिखेंगे NISHTA। ये जो निष्ठा है इसकी फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल, इसकी जो फुल फॉर्म है
वो आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टेड एडवांसमेंट। तो कहने का मतलब कि स्कूल प्रमुख और जो शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल। कहने का मतलब निष्ठा क्या है आपका, जो आपका निष्ठा है वो जो भी आपके स्कूल प्रमुख हैं, सबसे पहले बात करें किसकी, स्कूल प्रमुख प्लस जो शिक्षक हैं, स्कूल प्रमुख प्लस जो शिक्षक हैं उनकी समग्र प्रगति के लिए, उनकी क्या है, समग्र प्रगति के लिए जो पहल स्टार्ट की गई है। तो जो निष्ठा ऐप है वो किसके लिए, स्कूल प्रमुख और शिक्षकों को जो निष्ठापूर्वक जो पहल है या समग्र जो प्रगति है उसके लिए ये किया गया है। अब इसमें भी क्या है कि जैसे इसमें 3 इसके लेवल हैं, देखो आपके इसमें कितने लेवल हैं, जैसे आपका निष्ठा 1.0 है, उसके बाद में आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको पढ़ना है, ठीक है, और वहाँ से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। निष्ठा 2.0 है, और बात करें आपका निष्ठा 3.0 है। तो जो देखो वो जो 1.0 है वो आपका एलिमेंट्री जो लेवल है आपका, ये किसके लिए है, आपका जो आपका एलिमेंट्री लेवल है उसके लिए है आपका ये, जो कि आपका क्लास 1 to 8 तक है, ठीक है। ये वाला जो बात करें वो आपका सेकेंडरी लेवल तक है, जो निष्ठा 2.0 है वो आपका सेकेंडरी लेवल तक है। बात करें तो ये क्लास 9 एंड 10 का है, क्लास 9 to 10th का है। और जो 3.0 है वो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं, ये निपुण भारत के लिए है, और ये है आपका ओनली क्लास 5 तक, अप टू 10th क्लास, अप टू क्लास 5th कि क्लास 5 तक। ध्यान रखना निष्ठा 3.0 क्लास 5 तक है, 9-10 तक आपका निष्ठा 2.0 है, और निष्ठा 1.0 एलिमेंट्री जो लेवल है आपका क्लास 1st से 8th तक है। तो ये इसके लेवल आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि अभी जो आपका निपुण जो भारत था, वो जो इसके तहत जो 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो निपुण जो भारत अभियान है उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक मिनट अपन अलग पेज पे इसको बता देता हूँ क्या है कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा, बात करें अपन कि निपुण निपुण भारत अभियान, निपुण भारत अभियान, तो जो निपुण भारत जो अभियान है सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है वो आपकी 5 जुलाई 2021 से की गई थी। 5 जुलाई 2021 से आपके निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसके तहत क्या है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए जो बुनियादी जो इसके लिए क्या है कि 3 से जो 8 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो आपकी फाउंडेशन जो शिक्षा है, ठीक है, जो बुनियादी समझ और संख्या ज्ञान है जिसको कि अपन FLN बोलते हैं, जो कि SIQ में भी ये पार्ट नया जोड़ा गया है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कहने का मतलब कि बुनियादी समझ और जो संख्यात्मक ज्ञान है बच्चों को, जो बुनियादी फाउंडेशन जो बुनियादी समझ और प्लस आपका जो संख्यात्मक ज्ञान है उसके लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। निपुण भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया था, 5 जुलाई 2021 से शुरू किया गया था। कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है, और बुनियादी समझ और आपका जो संख्यात्मक ज्ञान है उसके लिए आपका कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों ये था आज अपन ने डिस्कस किया। आप इसके माध्यम से आप नोट्स भी बना सकते हो, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। देखो दीक्षा, सबसे पहले अपन दीक्षा की बात की, उसके बाद में दीक्षा राइज क्या होता है, इन सब की अपन ने बात की, एक नोट्स के फॉर्मेट में अपनी क्लास हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपका जो रीट जो मुख्य परीक्षा है, सबसे पहले मैं आपको देखो कुछ बातें बता देता हूँ यहाँ से कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडू ज्ञान, जो एडू ज्ञान यूट्यूब चैनल है, इस पर आपकी जो रीट जो मुख्य परीक्षा है, रीट जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपकी क्लासेज चल रही हैं, आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे एडू ज्ञान बाई DK सर, तो आपको क्या है कि मेरे द्वारा यहाँ पे आपको जो आपका बात करें राजस्थान GK, सबसे पहले बात करें किसकी, राजस्थान GK, जो टॉपिक वाइज MCQs हैं, टॉपिक वाइज जो MCQs फॉर्मेट में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डेली के 30 क्वेश्चन मिलते हैं। और ये वाले क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आपको इनकी प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ जो शिक्षण विधियाँ हैं आपकी, शिक्षण विधियाँ, उनके भी अपन MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो ये कहने का मतलब रीट जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए ये चैनल आपका रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मुख्य बात ये होती है भाई, पढ़ तो हर कोई लेता है, पढ़ना हर किसी का काम है भाई, आप यहाँ से नहीं तो कहीं से पढ़ोगे, लेकिन क्या छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन में।
सिलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट आपको कि क्या आपको छोड़ना है, ध्यान रखना क्या छोड़ना है। अब जैसे आप इसको पढ़ोगे बुक्स के माध्यम से, या आप जैसे भी पढ़ोगे, मान लो इसको अगर आप बुक्स के माध्यम से देखोगे, तो अब जैसे ऐसे इसके नोट्स बनाओगे तो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में बताया मैंने, जो जो फैक्ट बनते हैं उनके आधार पे अपन ने डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से आपको डेली बेसिस पे आपको कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध होगा। इसके लिए जो मैंने यूट्यूब चैनल बता दिया, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लें, ताकि जो आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।